नमस्ते बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे संकरण हाइब्रिडाइजेशन, जो कि 11th क्लास 12th क्लास आईआईटी नीट साइंस के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी के अंदर इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो देखिए, संकरण क्या होता है। संकरण के अंदर जब आप लोग समान ऊर्जा के विभिन्न कक्षक आपस में अपनी ऊर्जा का पुनः वितरण करके उतनी ही संख्या में नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, उन्हें संकरित कक्षक कहा जाता है और इस प्रक्रिया को संकरण कहा जाता है। अगर मैं बात करूं इंग्लिश मीडियम की, तो इंटरमिक्सिंग ऑफ टू ऑर्बिटल। देखिए क्या कह रहा है ये संकरण। समान ऊर्जा वाले विभिन्न कक्षक आपस में मिलकर अपनी ऊर्जाओं का पुनः वितरण करते हैं, तो उतनी ही संख्या में समान आकृति के नए कक्षक बनते हैं, जिन्हें संकरित कक्षक कहा जाता है। क्या कह रहा है? हाइब्रिडाइजेशन इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म न्यू टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जैसे देखो आप लोग, अगर मैं S और P दोनों को इंटरमिक्स करता हूं तो क्या बनेगा? sp। क्या बनेगा? sp। sp क्या है? हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। तो sp का मतलब क्या हुआ? S और P ने अपनी एनर्जी को क्या किया? इंटरमिक्स किया। ऊर्जाओं का क्या किया? पुनः वितरण किया, और पुनः वितरण करके नए कक्षकों का निर्माण हो गया, जिन्हें sp कहा जाता है, sp2 कहा जाता है, sp3 कहा जाता है। देखिए, संकरण निकालने की बेस्ट ट्रिक है, क्या है? v प्लस एक्स माइनस सी प्लस ए अपॉन 2। इस ट्रिक से सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे संकरण के, सारे के सारे, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा आप लोगों के, ये मेरी गारंटी है। देखिए बच्चों, यहां पर v का मतलब होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। x का मतलब होता है अटैच एटम, जुड़े हुए परमाणु। यहां पर C मीन्स होता है कैटायन, धन आयन। A का मतलब एनायन, ऋण आयन। आप लोग अगर इनकी वैल्यू इस फॉर्मूले में रखते हो तो आंसर आते हैं कुछ ना कुछ। तो आंसर क्या क्या आ सकते हैं? देखिए, अगर आंसर 2 आता है तो संकरण क्या होगा? sp। संकरण क्या होगा? sp। देखिए sp, तो उसके लिए ज्यामिति क्या होगी? रेखीय ज्यामिति क्या होगी? रेखीय। और रेखीय ज्यामिति कैसे बनती है? ऐसे। यहां पर मैंने A ले लिया सेंटर एटम, और ये क्या हो गया? B, और ये B। अगर संकरित कक्षक कितने हो? हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कितने हो? 3 हो। कितने हो? 3 हो। तो हाइब्रिडाइज कितने हो? 3 हो। तो संकरण क्या आएगा? sp2। और sp2 की ज्यामिति क्या होती है? त्रिकोणीय, ट्राइगोनल कैसे बनती है? A, B, B, और ये B, ये ट्राइगोनल। अगर संकरित कक्षक 4 हो तो संकरण क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। ज्यामिति चतुष्फलकीय होगी, टेट्राहेड्रल होगी। और टेट्राहेड्रल कैसे बनता है? ऐसे बनता है A, B, 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 और ये B, ये टेट्राहेड्रल। अगर संकरित कक्षक कितने हो? 5 हो, तो संकरण क्या आएगा? sp3d। और sp3d पे ज्योमेट्री क्या होती है? ट्राइगोनल, बाई पिरामिड, त्रिभुजीय,
द्विपिरामिड, त्रिभुजीय द्विपिरामिड। अगर 6 हो तो sp3d2, 7 हो तो sp3d3। एक बार वापस देखते हैं अपन। आप लोगों को संकरण निकालने की जो ट्रिक है वो क्या है, देखिए आप लोग। संकरण निकालने की ये क्या है, एक ट्रिक है। इस ट्रिक से संकरण के अपन सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। क्या है, v प्लस एक्स माइनस सी प्लस ए अपॉन टू। v का मतलब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, x मतलब जुड़े हुए परमाणु अटैच एटम, c मीन्स केटायन, a मीन्स एनाइन धन आयन और ऋण आयन। इस फॉर्मूले के अंदर आप लोग वैल्यू रखते हो तो आंसर जो है कुछ ना कुछ आएगा। क्या क्या आंसर आ सकता है बच्चों? आंसर अगर 2 आता है तो संकरण क्या होगा, sp। आंसर अगर 3 आता है तो संकरण क्या होगा, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3। देखिए एक दो क्वेश्चन लेके देखते हैं अपन क्या कहता है क्वेश्चन। जैसे मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिया CH4। क्या लिया बेटा, CH4। CH4 को क्या बोलते हो आप लोग, मेथेन। क्या बोलते हो, मेथेन। और मेथेन का जो संकरण होता है वो कैसे निकालते हैं, देखो। अभी मैंने आप लोगों को क्या बोला कि एक फॉर्मूला होता है, क्या, V प्लस एक्स माइनस सी प्लस ए अपॉन 2। ये फॉर्मूला लिखा है मैंने अभी। यहां पर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, V। मतलब कि केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन, उसको क्या लिखेंगे अपन, V। तो यहां पर केंद्रीय परमाणु कौन है, C। यहां पर सेंट्रल एटम कौन है, C। तो अगर मैं संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करूं, मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करूं, तो देखिए कार्बन के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 4। हाइड्रोजन वाली फैमिली जो आती है, हाइड्रोजन वाला जो परिवार आता है, हाई लीना कल रब के साथ फरियाद, कितने होते हैं आउटर मोस्ट के अंदर, 1। इसी प्रकार बेटा मांगे कार सुंदर बाप रोए, उसमें कितने आते हैं, 2। बैंगन आलू गाजर इन थैला कितने आते हैं, 3। इसी प्रकार कार्बन फैमिली में कितने आते हैं, 4। नाइट्रोजन वाली में 5, ऑक्सीजन वाली में 6, क्लोरीन वाली में 7, और जो इनर्ट गैसें होती है, जो अक्रिय गैसें होती हैं, उनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। और वो कंप्लीट होता है, ऑक्टेट क्या होता है उसका, कंप्लीट होता है। तो देखो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। तो V कितना हो गया आपके पास, 4। बताइए कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं बच्चों, कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। कितने जुड़े हुए हैं, 4। तो देखो तो X कितना हो गया आपके पास, ये लो सर 4। बताइए इसके ऊपर कोई प्लस माइनस है क्या, नहीं बच्चों, प्लस माइनस नहीं है। तो देखो कुछ लिखने की जरूरत है नहीं, 4 + 4 अपॉन कितना हो गया, 2। 4 और 4 कितने होते हैं, 8। 8 में 2 का भाग लगाओगे कितना आंसर आएगा, 4। कितना आंसर आया बच्चों, 4। अभी देखो थोड़ी देर पहले मैंने एक चार्ट बनाया था जिसके अंदर देखो संकरित कक्षक कितने आए थे, 4। और मैंने क्या बोला था, अगर 4 आंसर आते हैं ना तो संकरण क्या होगा, sp3 होगा। संकरण क्या होगा, sp3 होगा। देखो तो संकरण क्या आया 4 पे, sp3। sp3 क्या आ गया आपके पास, संकरण। इसकी ज्यामिति क्या होगी, चतुष्फलकीय। ज्यामिति चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल लेते हैं, देखिए देखो दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन। दूसरा एग्जांपल लिया मैंने यहां पे PCl5। PCl5 पहले ये देखो फास्फोरस कहां आता है, फास्फोरस आता है
नाइट्रोजन फैमिली में। कहाँ आता है? नाइट्रोजन फैमिली में। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, तब भिखारी। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये? फास्फोरस है, फास्फोरस के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। बताइए फास्फोरस से कितने एटम जुड़े हुए हैं? 5। कितने जुड़े हुए हैं? 5। तो देखो क्या कह रहा है ये, V कितना है आपके पास? 5। कितने एटम जुड़े हुए हैं? 5। 5 और 5 कितने हो गए? 10। 10 में कितने का भाग लगाओगे? 2 का। अगर 2 का भाग लगाते हो तो आंसर कितना आ जाएगा? 5। कितना आंसर आ जाएगा? 5। और 5 पे अभी मैंने बताया था आप लोगों को, देखिए 5 पे आंसर क्या है? sp3d। और sp3 का ज्योमेट्री क्या होती है? ट्राइगोनल बाई पिरामिड, त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय, त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय। तो आंसर क्या आ गया इसका 5 पे? sp3d। ज्यामिति क्या हो जाएगी इसकी? त्रिभुजीय त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय, ट्राइगोनल बाई पिरामिड। सवालों की कोई कमी नहीं है बच्चों, बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे सवाल हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल मैंने लिया यहां पे NH3। NH3 नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। और बताइए इस नाइट्रोजन से कितने एटम जुड़े हुए हैं बच्चों? 3 एटम जुड़े हुए हैं। तो 5 और 3 कितने हो गए? 8। 8 में कितने का भाग लगाओगे बच्चों? 2 का। आंसर क्या आ गया बच्चों? 4। आंसर क्या आ गया? 4। और 4 पे देखो, 4 पे आंसर क्या आ रहा है? sp3। बच्चों सवालों की कमी नहीं है, देखो आंसर क्या है इसमें? sp3 आंसर आ गया। अगला टॉपिक लेते हैं, देखो अगला एग्जांपल, मैंने एग्जांपल लिया H2O। यहां पर सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 6। कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 2। कितने का भाग लगाओगे? 2 का। आंसर कितना आ गया आपके पास? 4। 4 पे आंसर क्या आएगा? sp3। 4 पे आंसर क्या है? sp3। तो इसका संकरण, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? sp3 हो गया। अगला एग्जांपल लेते हैं बच्चों, मैंने लिया NH4+। क्या लिया? NH4+। बच्चों जितने सवाल करोगे ना, जितने सवाल करोगे उतना फायदा है। ठीक है, देखो NH4+ का नाइट्रोजन के कितने होते हैं बेटा आउटर मोस्ट में? 5। कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए बेटा? 4। फॉर्मूला क्या लिखाया था बेटा मैंने? V + X - C + A/2। ये फॉर्मूला लिखाया था मैंने। तो यहां पर देखो क्या कोई चार्ज दे रखा है क्या? हाँ बच्चों, प्लस दे रखा है। तो प्लस दे रखा तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे? माइनस कितना? 1 अपॉन कितना हो गया? 2। तो देखो 5 और 4 कितने होते हैं? 9। 9 में से कितना गया? 1 गया। तो कितने बच गए? 8। 8 में 2 का भाग लगाया, कितना आंसर आ गया? 4। और 4 पे संकरण क्या होगा बेटा? sp3 होगा। संकरण क्या होगा? sp3 होगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल देखिए बच्चों, जैसे मैंने लिया बच्चों मैंने लिया NH2-। क्या लिया बच्चों? NH2-। फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने? V + X - C + A/2। तो नाइट्रोजन के कितने हैं बेटा? 5। कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 2। बताइए प्लस है या माइनस है? माइनस है। तो माइनस के लिए क्या है? A। कितना जुड़ जाएगा बेटा यहाँ पे? 1 अपॉन कितना हो गया? 2। आंसर कितना आ गया? 4। 4 पे आंसर क्या आएगा बेटा? sp3। 4 पे आंसर क्या आएगा? sp3। अगला एग्जांपल लेते हैं बेटा, अगला एग्जांपल लेते हैं H3O+। H3O+। देखिए
ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने 6, कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं 3, प्लस का मतलब माइनस अपॉन कितना 2, आंसर कितने 4, 4 पे संकरण क्या हो गया sp3 आ गया बेटा। क्या आंसर आ गया sp3 आ गया। देखो sp3 आंसर आ गया, ये आंसर आ गया sp3। और एग्जांपल लेते हैं बेटा, देखो और एग्जांपल लेते हैं। सवालों की कमी नहीं है। देखो SF4 का लेते हैं, इसका लेते हैं SF4 का लेते हैं। अब बताइए सल्फर कहां आता है? सल्फर आता है बेटा ऑक्सीजन वाली फैमिली में आता है। कौन सी फैमिली में आता है? ऑक्सीजन वाली फैमिली में आता है। अब ऑक्सीजन वाली फैमिली में आता है तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं बेटा 6, तो इसके भी कितने हो जाएंगे 6, ये 6। कितने जुड़े हुए हैं बेटा 4, किससे भाग लगाओगे 2 से, तो 6 और 4 कितने हो गए बेटा 10, 10 में 2 का भाग लगाओगे आंसर कितना आ गया 5। ये लो बेटा 5, और 5 पे संकरण क्या होता है बेटा sp3d। ये लो बेटा sp3d। जैसे थोड़ा डिफिकल्ट सवाल लेते हैं, IF7 का निकालते हैं। IF7 तो I कहां आता है बेटा हेलोजन फैमिली में। कौन सी फैमिली? हेलोजन फैमिली। और हेलोजन फैमिली के अंदर आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा 7। कितने होते हैं 7। तो लो बेटा ये 7, कितने एटम जुड़े हुए हैं 7, कितने का भाग लगाओगे 2 का, तो 7 और 7 कितने हो गए 14, 14 में कितने का भाग लगाओगे 2 का, आंसर क्या आ गया बेटा 7, और 7 पे आंसर क्या आएगा sp3d3। ये देख लो आंसर, ये देखो 7 पे आंसर क्या आ रहा है sp3d3, और ज्यामिति क्या है पंचभुजीय पिरामिडीय पेंटागोनल पिरामिड। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बढ़ते हैं। जैसे आपसे पूछे XeF2 का कितना क्या होगा, आंसर क्या आएगा XeF2 का बेटा। Xe को बोलते हैं जिनोन, और फ्लोरीन कितने आपके पास 2, तो इसको बोलते हैं जिनोन डाइफ्लोराइड। तो जिनोन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं बेटा 8, कितने जुड़े हुए बेटा 2, किससे भाग लगाओगे 2 से, तो 8 और 2 कितने हो गए 10, 10 में कितने का भाग लगाओगे 2 का, क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है बच्चों V + X - C + A/2। तो यहां पर आंसर कितना आ गया बेटा 5, और 5 पे आंसर क्या आएगा sp3d। अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई सेंट्रल एटम है केंद्रीय परमाणु है, उससे अगर ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर जुड़ा हुआ है तो उसके लिए गणना में 0 लेना बेटा। क्या लेना है 0, गणना में क्या लोगे 0 लोगे। कैसे देखो, कैसे देखो जैसे आपसे पूछे कि CO2 का क्या होगा, CO2 का क्या होगा, तो अभी बता देंगे। देखो CO2 का क्या होगा, अपने को ट्रिक आती है वैसे ही, ट्रिक में ट्रिक से अपन सारे सवाल सोल्व कर सकते हैं। तो क्या ट्रिक क्या कहती है, देखो ट्रिक ये कहती है कि V + X - C + A/2, ये ट्रिक है। और मैंने अभी एक लाइन बोली थी क्या, ऑक्सीजन फैमिली का कोई मेंबर है, कौन सी फैमिली का, ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है। यहां लिख देता हूं मैं थोड़ा सा, ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, तो उसके लिए क्या लोगे आप लोग 0 लोगे। क्या लोगे 0 लोगे। कैसे देखो, ये CO2 आ गया, CO2 को C का बाइथम कोष में कितना होता है 4 होते हैं भाई। कार्बन के सेंट्रल एटम, कार्बन जो सेंट्रल एटम है इसके आउटर मोस्ट में कितने होंगे 4 होंगे। और अभी मैंने एक लाइन बोली क्या, ऑक्सीजन फैमिली का हो तो क्या लेंगे अपन 0, कौन सा X। X अगर ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है तो उसके लिए क्या लेंगे बच्चों 0। तो देखो, तो X की जगह ये क्या आ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लूंगा बच्चों 0 अपॉन कितना हो गया 2, तो 4 में 2 का भाग लगाया कितना आ गया 2, 2 का संकरण क्या होगा sp। अगला एग्जांपल लेते हैं बच्चों, देखो अगला एग्जांपल SiO4 -4, SiO4 -4। सिलिकॉन कहां आता है बच्चा, सिलिकॉन आता है कार्बन वाली फैमिली में, और कार्बन के बाइथम कोष में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 4, कितने होते हैं
4, तो सिलिकॉन भी कितने होंगे 4 प्लस, अभी मैंने क्या बोला कि ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर कौन है, एक्स है। क्या है बेटा, एक्स। ये एक्स कौन सी फैमिली का मेंबर है, एक्स जो है, एक्स क्या यहाँ पे ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है, तो उसके लिए क्या लेंगे 0 लेंगे। तो भाई आप देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है ना, तो ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर क्या लेंगे अपन 0, ऑक्सीजन के लिए क्या लेंगे अपन 0। अगर एक्स ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है तो उसके लिए क्या लेंगे बच्चों 0 लेंगे, क्या लेंगे 0 लेंगे, ये 0 ले लिया। प्लस, क्या कोई प्लस माइनस दे रखा है क्या, हाँ सर दे रखा है ना, क्या माइनस के 4, और माइनस के 4 हो तो उसको क्या करेंगे अपन प्लस के, तो कितने हो गए 4 अपॉन कितना 2, 4 और 4 कितने हो गए 8, 8 में 2 का भाग लगाओगे कितना आंसर आ गया 4, और 4 पे संकरण क्या आता है बच्चों sp3, 4 पे संकरण क्या आता है sp3। अगली हेडिंग लेते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, सवालों की कोई कमी नहीं है, सवाल फुल है। देखो अगला एग्जांपल लेते हैं अपन, अगला एग्जांपल है अपने पास ICl2 माइनस, ICl2 माइनस, तो I के कितने होते हैं बेटा 7, कितने Cl है 2, माइनस का मतलब प्लस अपॉन कितने 2, आंसर पे क्या आ जाएगा 5, 5 का मतलब क्या होता है sp3d। अगला एग्जांपल लेते हैं बेटा, अगला एग्जांपल देखो SO2 का निकालते हैं, किसका निकालते हैं SO2 का, SO2 का निकालते हैं। अब SO2 में देखो आप लोग S कहाँ है, S कहाँ है ऑक्सीजन फैमिली में आता है, ऑक्सीजन फैमिली में आ रहा तो S का कितना लेंगे अपन 0, पर अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक लाइन बोली थी, क्या एक लाइन बोली थी क्या, कि अगर X ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है तो क्या लेंगे बेटा 0 लेंगे, क्या लेंगे 0 लेंगे। तो देखो ये क्या हो गया इसका 0 अपॉन कितने बेटा 2, 6 में 2 का भाग दिया क्या आ गया 3, 3 पे क्या आता है बेटा sp2 आंसर आता है बेटा, क्या आता है sp2। एक बढ़िया एग्जांपल लेते हैं I3 माइनस, क्या है I3 माइनस। अब I3 माइनस का निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको तोड़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बेटा तोड़ना पड़ेगा, तो इसको तोड़ो, किसमें टूटेगा I2 माइनस, I के कितने होते हैं 7, कितने I जुड़े हुए हैं 2, माइनस का मतलब प्लस अपॉन कितने 2, आंसर क्या आ गया 5, 5 पे क्या आता है sp3d। उम्मीद करता हूं बेटा समझ में आया होगा, एक बार वापस रिपीट करता हूं देखो, देखो बेटा जो भी गेम है ना बेटा संकरण निकालने का वो इस फॉर्मूले का है, क्या है फॉर्मूला v प्लस एक्स माइनस सी प्लस ए अपॉन 2, जो भी गेम है वो इसी का ही है। और आप लोगों को बायतम कोष के इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें कितने होते हैं, तब जाके आप लोगों के हाइब्रिडाइजेशन जो है आएगा, संकरण निकाल पाओगे। ऐसा कोई सा भी एग्जाम्पल नहीं है, ऐसा कोई सा भी एग्जाम्पल नहीं है जिसका संकरण अपन नहीं निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। पर याद रखना मैंने एक लाइन बोली थी, क्या एक्स अगर ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है तो उसके लिए क्या लेंगे बेटा 0 लेंगे, क्या लेंगे बेटा 0 लेंगे। कोशिश करना, घर पे जाना, क्वेश्चन सोल्व करना, 100% समझ में आएगा आप लोगों को। थैंक यू।